गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 5 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, क्या करा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो टाइप है क्या है, अल्टरनेट वर्क है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ करके। ठीक है, एक दिन छोड़ करके। ठीक है, एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट वर्क है। ठीक है, यानी जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, इस टाइप से प्रश्न कहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, तो आइए प्रश्न बनाते। क्या करते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में। ए जो है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, सबसे पहला काम हमको है कि कुल कार्य निकाल लेना। ठीक है, तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 60 यूनिट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि क्षमता निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तो 60 में 12 से भाग दें तो 12 पचे का 60 और 60 में 15 से भाग दें तो 15 चौका 60। ठीक है, ये आ गया ए और बी की क्षमता। ठीक है, तो सबसे पहले काम टाइम एंड वर्क में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, उसके बाद सभी का क्षमता निकालेंगे। दो काम पहले करना, उसके बाद प्रश्न को देखना। ठीक है, तो पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे भी यही क्रम जारी रहता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं, तो ए बी इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, यानी ए बी इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखे थे कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर देता है। ए जो है एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, उसी तरह बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है, तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है, जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा और ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अल्टरनेट करेगा। ठीक है, तो देखिए ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, एक दिन ए का एक दिन बी का, कितना दिन हो गया, 2 दिन। यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया, 5 4 9 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, यानी 2 दिन में 9 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, 2 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया, 9 यूनिट काम कर दिया। हमको टोटल काम कितना यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है। ठीक है, तो 2 दिन में 9 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 9 यूनिट काम कर दिया 2 दिन में। ठीक है, तो 60 यूनिट करवाना है, तो 9 में हम कितना से गुना कर दे कि 60 आ जाए या फिर उससे कम आए, तो 11 से गुना, नौ चौका नौती 18 नौती 9 चौके 36 9 5 15 9 6 54, 6 से गुना करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 दूना का 12, यहाँ पे क्या आ गया 12 दिन, अब बराबर कितना, 9 छक 54 यूनिट। ठीक है, 9 छक 54 यूनिट हमको कराना है, कितना, 60 यूनिट काम कराना। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे जो है 12 दिन में 12 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 54 यूनिट काम हुआ है। 12 दिन में 54 यूनिट काम हो गया। अब देखिए किसका बारी है, ए का बारी है। अब हमको शेष काम कितना बच रहा है, तो 60 में से 54 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 काम, यानी 6 काम और हमको कराना है। अब देखिए किसका बारी है, अब बारी है किसका, बारी है ए का। ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। ए जो है एक दिन और काम करेगा, तो यहाँ पे कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ए एक दिन अगर काम करे तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब देखिए कितना यूनिट काम हो गया, 59 यूनिट काम हो गया। अब हमको 1 यूनिट काम कराना है, लेकिन अब किसका बारी है, बी का। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट, लेकिन हमको कराना है कितना, 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट काम कराएंगे, लेकिन बी का तो एक दिन नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन बी करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा, लेकिन हमको एक ही यूनिट काम कराना था, कितना दिन लग जाएगा इसको, 1/4 दिन लग जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 12 1 13 दिन, यानी 13.1/4 दिन, और बराबर का क्या आ गया, 60 यूनिट काम हो गया है ना, 60 यूनिट काम हो गया। तो काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा,
काम को समाप्त करने में टोटल कितना दिन लगा, 13.1/4 दिन लगा, ठीक है, 13.1/4 दिन का हमारा समय लगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना था कि सबसे पहले हम कुल कार्य निकालेंगे, उसके बाद सबका क्षमता निकालेंगे। अब देखिए क्या कह रहा था कि ए और बी अलग अलग काम करता है, यानी जिस दिन ए करता है उस दिन बी नहीं, जिस दिन बी करता है उस दिन ए नहीं। तो ए एक दिन में करता है 5 यूनिट, अब बी एक दिन में करता है 4 यूनिट, ठीक है। ए का एक दिन, अब बी का एक दिन, 2 दिन में करेगा 9 यूनिट, हमको 60 यूनिट काम करवाना है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा संख्या से गुना कर दें, या तो ये संख्या आ जाए या उससे थोड़ा कम। तो 6 से हम दोनों तरफ गुना किए, 54 यूनिट का 12 दिन, यानी 12 दिन में 54 यूनिट काम हो गया, हमको कराना है कितना, 60 यूनिट। अब बारी किसकी, ए का। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो ए एक दिन करेगा तो 5 यूनिट और करेगा, तो 54 और 5 59 हो गया, 1 यूनिट और कम बची। अब कब बारी किसका, बी का। तो बी तो जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, लेकिन हमको 1 ही यूनिट करवाना है। 1 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 1/4 दिन लगेगा, ठीक है, 1/4 दिन लगेगा, ठीक है। तो 13.1/4 दिन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी 25 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है, यही बात है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्या काम है कि टोटल वर्क निकालना है। ए करता है 20 दिन में, और बी जो है बी करता है कितना दिन में, बी करता है 25 दिन में, ठीक है। पहला काम क्या है हमारा, पहला काम हमको कुल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो इसका होल वर्क कितना आ जाएगा, 25, और ये यहाँ पे क्या जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 100 यूनिट, टोटल कितना यूनिट काम है, 100 यूनिट काम है। दूसरा काम क्या करना है, क्षमता निकालना है। तो बी बचेगा 100, और 25 चौका 100। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता आ गया कितना 4, ठीक है। क्या कहा है कि जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। ए एक दिन में 5 यूनिट करता है काम, ए का एक दिन का 5 यूनिट, और बी का एक दिन का 4 यूनिट, ठीक है। और बी जो करता है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। ए का एक दिन का, ए का बी का एक दिन का, यानी 2 दिन में, यानी 2 दिन में टोटल 9 यूनिट काम हो गया, ठीक है, 9 यूनिट काम हो गया, ठीक है। हमारा काम करवाना है कितना, 100 यूनिट। 9 में हम कितना से गुना कर दें, या तो 100 आ जाए या फिर 100 से कम आए। तो 11 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 11 से दोनों तरफ गुना कर देते, इधर से भी हम 11 से गुना करना पड़ेगा। 11 दूना का 22, यानी 22 दिन में कितना यूनिट काम आ गया, 99 यूनिट काम हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 22 दिन में, 22 दिन में ये 99 यूनिट काम कर दिया, ठीक है, 99 यूनिट काम कर दिया, 22 दिन में 99 यूनिट काम कर दिया। अब कितना यूनिट काम करवाना है, 1 यूनिट। अब काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है, काम कौन करेगा, ए। लेकिन ए जो तो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, लेकिन हमको करवाना है कितना, 1 यूनिट काम करवाना है। तो यहाँ पे 1 यूनिट काम करवाने के लिए ए को कितना समय लगेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कराने में 1/5 दिन का इसको समय लगेगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 22.1/5 दिन, और बराबर का क्या आ गया 100 यूनिट, ठीक है, बराबर का क्या आ गया 100 यूनिट आ गया, ठीक है। तो हमारा काम कितना दिन में हो गया, 22.1/5 दिन में, 22.1/5 दिन में हमारा काम समाप्त हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख क्या करें कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेले कार्य करता है, तीसरे दिन सी अकेले कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 3 व्यक्ति है, ठीक है, कौन कौन है, ए है, ए कितना दिन में, 15 दिन में, ठीक है। बी जो है, बी कितना दिन में, बी कितना दिन में, 20 दिन में, ठीक है। सी जो है, सी कितना दिन में, सी करता है कितना दिन में, 30 दिन, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ, सबसे पहला काम क्या निकलना है, टोटल कार्य निकालना, टोटल कार्य होल वर्क। तो 15 20 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, यानी टोटल कितना यूनिट काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है, ठीक है, टोटल 60 यूनिट काम। दूसरा काम क्या करना है, इफिशियंसी निकालना। तो 15 चौका 60, और 20 तिया 60, और 30 दूना 60, ठीक है।
इतना काम करना है, ठीक है। इतना काम हर हाल में करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, टोटल काम निकालना, कुल वर्क निकालना, ठीक है, टोटल वर्क निकालना, ठीक है। उसके बाद सभी का क्षमता निकालना, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेले कार्य करता है, तीसरे दिन सी अकेले कार्य करता है। यानी पहला दिन ए करेगा तो अकेले ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा तो वो अकेले बी करेगा, तीसरा दिन सी करेगा फिर सी करेगा, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इस तरह से कंटिन्यू काम चल रहा है, ठीक है। यानी काम कैसे चल रहा है, ए करता है, उसके बाद बी करता है, उसके बाद सी करता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, और काम इसी तरह जारी चलते रहता है, ठीक है। अल्टरनेट चलते रहता है, ठीक है। तो हम देखिए सबसे पहले देखिए ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो ए का एक दिन का 4 यूनिट, ए एक दिन में 4 यूनिट। और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो बी 3 यूनिट करता है, तो बी का 3 यूनिट। और सी जो है एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो 2 यूनिट करता है, तो सी का 2 यूनिट। देखिए यहाँ पे जो है ए का एक दिन का, बी का एक दिन का, सी का एक दिन का, इसको कितना दिन लग गया, 3 दिन। 3 दिन में कितना काम कर दिया, 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट काम कर दिया। यानी 3 दिन में 9 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। 3 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया, 9 यूनिट। हमको काम कराना है कितना, काम कराना है टोटल 60 यूनिट, ठीक है। तो 9 में कितना से गुना कर दे कि 60 आ जाए या उससे कम, तो 9 6 का 54, तो 6 से इधर भी गुना कर देते हैं, 6 से इधर भी करेंगे तो 6 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 6 का 18 दिन और 9 6 का 54 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यानी 54 यूनिट आ गया, ठीक है, 54 यूनिट, ठीक है। यानी 18 दिन में 54 यूनिट काम हुआ। इसका मतलब ये हुआ देखिए 18 दिन में कितना यूनिट काम किया है, दोनों तीनों मिलकर के 54 यूनिट काम किया, 54 यूनिट काम किया। अब देखिए अब हमको कितना यूनिट काम कराना है, 6 यूनिट काम और कराना। देखिए 60 में 54 हो गया तो 6 और बचा, तो 6 यूनिट काम कराना। अब देखिए किसकी बारी है, ए की बारी। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। ए एक दिन काम करेगा तो 4 यूनिट करेगा, तो ए का एक दिन इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए 54 4 कितना हो गया, 58। अब कितना यूनिट बच रहा, 2 यूनिट बच रहा। तो अब किसकी बारी है, बी की। तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, 3 यूनिट। तो हमको कितना कराना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट काम कराना है, तो हमको क्या जाएगा, इतना टाइम कैसे लगा, 2/3 दिन लग जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, 18 1 19, यानी आ गया 19.2/3 दिन बराबर का क्या आ गया, यहाँ पे 60 यूनिट आ गया। यानी 60 यूनिट काम कराने में हमको क्या कितना समय लग गया, 19.2/3 दिन का समय लग गया, ठीक है। 19.2/3 दिन का हमारा क्या लग गया, समय लग गया, ठीक है। तो ये है ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या करा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में रहता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। देखिए ए जो सबसे पहले काम हमारा क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि ए है, ए एक काम कितना दिन में, 12 दिन में, तो 12 दिन। बी जो है, बी उस काम को कितना दिन में करता है, बी उस काम को कितना 15 दिन में, तो 15 दिन। और सी उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में, तो 20 दिन। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि कुल कार्य निकालना, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना 60 आ जाएगा, तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 यूनिट। दूसरा काम क्या करना है कि सबका क्षमता लेते हैं, 12 5 का 60, 15 चौका 60 और 20 तिया का 60, सभी का क्षमता आ गया, ठीक है। इतना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए जो है काम शुरू हुआ, तो जिस दिन शुरू हुआ जिस दिन समाप्त हुआ, तो ए शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम करता है, ठीक है, करता है। पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करता है। देखिए कह रहा है ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। यानी ए तो कर रहा है, ए के साथ पहला दिन कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। और फिर ए के साथ दूसरा दिन कौन करेगा, ए के साथ दूसरा दिन सी करेगा। ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। ए के साथ एक दिन बी करता है, ए के साथ एक दिन सी करता है, ठीक है, अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, ए और बी का एक दिन का, ए का कितना है 4 5, बी का 2 5 4 5 4 9, एक ए बी का एक दिन का 9 यूनिट। और ए और सी का कितना, ए और सी का 5 3 8, ए 8 यूनिट, ठीक है। तो
तो देखिए ए प्लस बी यानी ए इसका एक दिन का, इसका एक दिन का, ठीक है, यानी कितना दिन का, यहाँ पे ऐसे हम लिख देते हैं, यानी एक दिन ए के साथ बी कर रहा और दूसरा दिन ए के साथ सी कर रहा, ठीक है। तो ए और बी के साथ कितना 9 यूनिट काम करता है, और ए के साथ सी करता है तो कितना करता है 8 यूनिट काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक दिन इसका एक दिन इसका, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, और 2 चला 17 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 17 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 17 यूनिट। कह रहा है कि एक ए जो है शुरू से लेकर अंतिम दिन तक काम करता है, लेकिन कंडीशन है कि ए के साथ एक दिन बी करेगा, दूसरा दिन ए के साथ सी करेगा, तीसरा दिन ए के साथ बी करेगा, चौथा दिन ए के साथ सी करेगा। इस टाइप से काम हो रहा है। तो 2 दिन में 17 यूनिट काम कर दिया, तो हमको 60 यूनिट काम करवाना है, ठीक है। हमको टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट काम करना है। तो कितना से गुना कर देंगे, 60 आ जाए या फिर उससे कम, तो 3 से गुना कर देते हैं, तो 17 तिया का 51। तो 3 से हम इधर गुना कर देते हैं, तो 3 से हमको इधर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दूना क्या आ गया 6 डे बराबर का 17 तिया का 51, 17 तिया कितना हो गया 51, 17 तिया का क्या हो गया 51 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 17 तिया के 51 यूनिट काम हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 6 डे है ना, 6 दिन में 51 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 6 दिन में 51 यूनिट काम किया, हमको कराना है कितना यूनिट काम, 60 यूनिट। अब कितना यूनिट शेष बच रहा है, 9 यूनिट शेष बच रहा है। अब किसकी बारी है, ए और बी की। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना यूनिट काम कर देता है 9 यूनिट। तो ए और बी एक दिन और काम करेगा, तो कितना यूनिट काम कर देगा 9 यूनिट कर देगा, ठीक है। तो 6 कितना आ गया 7 दिन, 7 दिन बराबर क्या आ गया 60 यूनिट, ठीक है। 7 दिन बराबर क्या आ गया 60 यूनिट आ गया, यानी ये पूरे काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 डे में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 डे में समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 दिन में 51 यूनिट काम किया, शेष काम कितना बच रहा है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट आप देखिए ए अकेले नहीं कर रहा है, क्योंकि ए के साथ कौन कर रहा है बी, तो ए के साथ बी एक दिन में कितना यूनिट कर देता है 9 यूनिट, एक दिन में कर देगा 9 यूनिट, ठीक है। तो कहा गया 7 दिन आ गया, ठीक है, क्या आ गया 7 डे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए आ गया टाइप नंबर 6, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब लाएंगे ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसको होमवर्क में देख सकते हैं, इसको बना करके देखना है, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।